हेलो डियर फ्रेंड्स, जय हिंद। और आप सब कैसे हैं? होपफुली आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए साथियों, आज हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, एक्सरसाइज 4.4 आज इसको शुरू भी करेंगे और इसका एंड भी करेंगे। आज ही इसका टुकड़ा साफ होगा। आज इसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन है 5, 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न है इसमें, और एक में 3 पार्ट है और सारे में एक एक क्वेश्चन है। प्रॉपर्ली अच्छे से और बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हुए इसका सोल्यूशन देखा जाएगा। साथियों, जुड़ जाइए क्लास से और प्रॉपर तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी नए भाई बहन लोग क्लास से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है धमाकेदार तरीके से शेयर करें। चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए क्लास को कंटिन्यू करेंगे। साथियों, कुछ फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं जिसको हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं। आम भाषा में कॉन्सेप्ट, जिसको आप और हम कहते हैं सर अगर टाइप से कोई चीज़ें याद कर लेते हैं तो ज़्यादा दिनों तक चीज़ें बनी रहती हैं। आइए देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर, साथियों वीडियो लंबा ना हो इस वजह से हम सोचे कि इसको पहले ही लिख लिया जाए और आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। अगर कोई क्वाड्रिक क्वेश्चन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो, देन क्या होता है? विविक्तकर, जिसका बहुत बढ़िया इसको सुने होंगे, विविक्तकर होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ये साथियों जो होता है, इसका जो मान होता है वो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या होता है बाबू? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अच्छा, मूल के लक्षण या प्रकृति, एक पॉइंट ये भी होता है, मूल के लक्षण क्या है? अच्छा, मूल को आप अपने भाषा में ये समझिएगा, x का मान, वैल्यू ऑफ x का मान ही अपने आप को मूल समझिएगा, शून्यक समझिएगा। इसी को शून्यक बोलते हैं, मूल भी बोलते हैं, x का मान भी बोलते हैं। ये सारी चीजें आपका प्रकृति मतलब उसका लक्षण क्या है, लक्षण बताना होता है। तो इसमें 3 बनते हैं साथियों, 3 पार्ट हैं। यदि d, और d है क्या? d आपका विविक्तकर है। यदि d 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। यदि d 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होगी, मतलब रियल होगा। और आपका क्या होगा? डिफरेंट आपके मान आएंगे। अगला है, यदि d 0 से छोटा हो, क्या हो साथियों? d 0 से छोटा हो तो मूल काल्पनिक होंगे। और जब कभी भी आपका मूल इमेजिनरी बन जाए, जब मूल आपका इमेजिनरी बन जाए तो क्या करें? कभी भी उसका अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि मूल इमेजिनरी बन चुका है, काल्पनिक बन चुका है, सोचने योग्य बन चुका है और कुछ नहीं कर सकते, तो ये हो चुका है, अस्तित्व नहीं है। अगला है, यदि d 0 हो, d इक्वल टू 0, साथियों इस पे बहुत क्वेश्चन बनता है, बहुत क्वेश्चन एक के पी डी ये सब डाल देता है। यदि d 0 हो तो मूल समान मतलब बराबर होते हैं। क्या होते हैं? d 0 होता है। कंडीशन क्या दे देगा? बोलेगा यदि मूल समान है या बराबर है तो किसी एक वैल्यू को डाल देगा, कहेगा उसका मान निकालो, तो कंडीशन होगी d बराबर 0। क्या होगी बाबू? d बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, तीनों चीजें क्लियर हैं? एक बार कमेंट कर दीजिए सर बिल्कुल क्लियर है। देन हम चलते हैं अपने फार्मूले पे, मूल सूत्र जिसको श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं। एक बार इसको फिर से हम रिवीजन करते हैं। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, इस टाइप का हो, या हम तुलना करके a b c का मान निकाल लेंगे। साथियों, विविक्तकर होता है क्या? विविक्तकर जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसी प्रकार मूल के लक्षण या प्रकृति बात करें, प्रकृति मतलब इसका नेचर क्या है, जो x का मान है उसका नेचर क्या है। तो 3 कंडीशन बनती है साथियों, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बहुत 1-2 नंबर में इसके क्वेश्चन मिल जाते हैं। यदि डिस्क्रिमिनेंट विविक्तकर 0 से बड़ा हो तो क्या होता है? मूल वास्तविक, मेन पॉइंट वास्तविक व भिन्न भिन्न होगा। साथियों नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यदि d 0 से छोटा हो तो मूल काल्पनिक होंगे। और साथियों जब मूल काल्पनिक होते हैं तो मूल का अस्तित्व नहीं होता है, यानी कभी भी अगर कहे मूल का अस्तित्व है कि नहीं है, जी हाँ, आप d निकालेंगे, अगर d निगेटिव मिलता है, 0 से छोटा का मतलब निगेटिव। यदि d 0 के बराबर हो तो मूल समान व बराबर होते हैं। साथियों उल्टा बोल देता है, कहेगा अगर मूल समान है तो मान निकालो, तो अगर मूल समान है तो बताओ उसका विविक्तकर 0 होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई, विविक्तकर 0 होगा। और वहां से जब d निकालेंगे किसके बराबर होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac के, उसमें कोई ना कोई आपका वेरिएबल डाल देगा और कहेगा उसका क्या वैल्यू निकालो। आइए देखते हैं मूल सूत्र। मूल सूत्र को श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं, जिसको हम अपने भाषा में कहते हैं चचा फार्मूला। ये क्या है बाबूजी? चचा फार्मूला। यहाँ से अगर देखें तो ये होता है, ये भी x का मान निकालने के लिए यूजफुल होता है। देखिए, x का मान निकालने का 3 तरीका होता है। एक आप फैक्टर से कर लें, गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि कर लें,
पूर्ण वर्ग विधि कर लें, और तीसरा है मूल सूत्र। इन 3 विधियों से हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे द्विघात समीकरण है, मुख्यतः 3 विधियों से हल करते हैं। एक होता है आपका गुणनखंड, उसको कर ही लेते हो। दूसरा होता है आपका जो है पूर्ण वर्ग बना करके, वो भी कर लेते हैं आप। अच्छा, श्रीधराचार्य सूत्र या जिसको हम मूल सूत्र बोलते हैं, और हम आपको याद करने के लिए इसका नाम चचा फार्मूला दिए हैं, x बराबर -b प्लस माइनस। साथियों यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब है हल करने के बाद एक बार हम प्लस लेंगे, एक बार हम माइनस लेंगे, दोनों चीजें हैं प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। साथियों नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, टेक अ स्क्रीनशॉट। तब देखते हैं साथियों 4.4 का पहला क्वेश्चन है आपका। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अभी आप जो कि आपका फैक्ट अभी लिखवाए थे कि कभी भी आपको प्रकृति बताना हो, लक्षण बताना हो, यानी कि हमें x कैसा है, x का मान कैसा है, यही होता है प्रकृति, यही होता है लक्षण। x पॉजिटिव है, x का मान निगेटिव आएगा, मीन्स जो है क्या कहते हैं, काल्पनिक आएगा कि 0 के बराबर होगा। कैसा क्या होगा वो d बताएगा। जो व्युत्कर जो होता है d बराबर b² माइनस 4ac, यही आपका डिसाइड कर पाएगा कि किसी भी मूल का नेचर क्या होता है। साथियों ध्यान दीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। 2 टाइप के क्वेश्चन हैं। अगर मूल का अस्तित्व है साथियों, एक ऐसी कंडीशन बनती है जिससे मूल का अस्तित्व नहीं होता, और दोनों कंडीशन में मूल का अस्तित्व होता है। पहली कंडीशन है अगर d बराबर b² माइनस 4ac व्युत्कर होता है, यहीं से निकालेंगे। अदरवाइज अगर d ग्रेटर देन 0 है, d का मान पॉजिटिव आता है, मूल का क्या होता है, अस्तित्व होता है। मूल वास्तविक होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। सेकंड कंडीशन अभी भी लिखवाए थे, अगर d लेस देन 0 हो तो मूल काल्पनिक होता है, अर्थात वो अस्तित्व नहीं होता है, मतलब d कभी भी निगेटिव आएगा तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा। नेक्स्ट अगला थर्ड पार्ट लिखवाए थे, कभी भी d का मान लेस देन 0 हो, सॉरी d का मान 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक होते हैं, मूल समान होते हैं। साथियों देखते हैं पहला क्वेश्चन, इसको हल करेंगे। अगर जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखोगे, लिखोगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, बाबू क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अच्छा तुलना करोगे भाई तो a का मान आएगा 2, और b का मान आएगा साथियों, b का मान कितना आएगा, b का मान आएगा 3, और c का मान आएगा 5। चलो a का मान 2 आया, b का मान -3, c का मान 5 आया। अब हम देखते हैं d निकालते हैं, व्युत्कर d। तो d बराबर निकालेंगे बाबू, कितना होता है b² माइनस का 4ac। बाबू जी मान को रखते हैं, b का स्क्वायर रखेंगे, -3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस करना होगा, और माइनस का 4ac। a का c में गुणा करके 4 टाइम्स कर दो तो 5 दूनी 10, 10 का 4 गुना 40 हो जाएगा। या वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 × 2 × 5 होगा, यानी बाबू कितना होगा 9, माइनस का 4 दूनी 8, 45 होगा, माइनस का 31 आएगा। ये d का मान आया -31 लिखोगे, चूंकि d लेस देन 0 है, क्या है, d लेस देन 0 है, अतः मूल का अस्तित्व नहीं है, मूल का अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है, अभी भी लिखवाए थे तीसरी कंडीशन में, अस्तित्व नहीं है, मूल का अस्तित्व नहीं है। अच्छा इसी का सेकंड पार्ट यहीं पे लगे हाथ देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है आपका, 3x² माइनस 4√3। सेकंड पार्ट है 3x² माइनस का 4√3, और साथ में लिखा है बाबू प्लस का 4 = 0। यहाँ से अगर a देखोगे तो 3 आएगा, बोलो भाई a 3 आया। b का मान माइनस का 4√3 होगा, और उसके बाद में c का मान अगर देखा जाए तो c का मान आएगा 4। c का मान कितना आएगा, 4 आएगा। यानी कि अगर देखा जाए तो a आपका 3 निकला, b माइनस का 4√3 निकला, और c आपका 4 निकला है। चलिए चेक कर लेते हैं व्युत्कर इसका। d बराबर होता है b² माइनस का 4ac। चलिए कर दीजिए वैल्यू, तो b का स्क्वायर करेंगे, माइनस का 4√3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a है 3, c है 4, तो हो जाएगा 3 × 4। यानी अगर ध्यान दें तो d का मान जो निकलेगा -4, माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16, और √3 का 2 बार गुणा होगा, 16 3 48 बनेगा, -4 3 12, 12 का 4 में गुणा करोगे 48, मतलब कितना आया, d 0 आया। साथियों d 0 आ चुका है, यानी मूल का अस्तित्व है। मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक व समान होंगे, क्या होंगे, मूल समान होंगे।
मूल समान होंगे, लेकिन क्वेश्चन का डिमांड है कि क्या करना है, तुम्हें मूल भी निकालना है। अगर अस्तुत है मूल समान होंगे, चलिए मूल निकालें कैसे। अभी भी एक चचा फार्मूला श्रीधराचार्य सूत्र मूल सूत्र के बारे में डिस्कशन करवाए थे कि x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान का 2a। बाबू यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे धीरे धीरे आराम से, माइनस का b और प्लस माइनस अंडर रूट। अच्छा ये बताओ भाई, अभी अभी जब तो आप निकाले थे b का मान कितना है, एक मिनट रुकिए जरा, b का मान कितना है, b का मान है आपका -4√3। एक माइनस फार्मूले का है, एक माइनस वहां से जब लगेगा तो माइनस माइनस जब प्लस हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 4√3, कितना हो जाएगा 4√3। अच्छा वो प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अभी निकाले थे, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आया है। वैल्यू पुट कर सकते हैं, 4 चौक 16 3 48 होगा, बिल्कुल 48 होगा, और माइनस का 4 इंटू ए का मान है 3 और इंटू 4 बनेगा और बटे का 2a बनेगा, 2 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान आपका 3 है, कितना है भाई 3 है, यानी ये बनेगा कितना, ये बनेगा 4√3 अपान का 3, कितना बनेगा 4√3 अपान 3, प्लस माइनस उधर का तो 0 बन गया तो इतना बन चुका है। अच्छा साथियों यहाँ पे आपका बना अगर x बराबर ये इतना नोट कर लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट या इधर देख लीजिए उसका जरा सा मान इधर देखिए। अच्छा एक मान आपका देखिए 4√3 अपान 3 बना है, ये पहला भी मान होगा देखिएगा माइनस का b, तो माइनस b का मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, इसका मान 0 है बटेगा 2a। अच्छा बाबू यहाँ पे 2a भी है, जी हाँ बिल्कुल 2 लगा है, 2 जा 4 होता है, 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से x का मान क्या निकला, x का मान निकला आपका 2√3 और बटेगा 3। क्या आप जानते हैं क्या एक ही मान है, नहीं बाबूजी यही दोनों मान निकलेंगे, क्योंकि देखिए मूल समान होंगे मतलब जो निकला है वही दोनों होगा, या फैक्टर से करेंगे तब भी यही आएगा। तो यहाँ से लिखेंगे अतः, क्या लिखोगे अतः x बराबर आएगा 2√3 अपॉन 3 कामा 2√3 अपॉन 3। ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा, नोट कर सकते हैं साथियों, ठीक है स्क्रीनशॉट। इसका थर्ड पार्ट देखिए साथियों, क्या है थर्ड पार्ट, लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या करना है कि अगर अस्तित्व है तो मूल को निकालिए, अगर अस्तित्व नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मूल नहीं निकालना है। ये चेक करते हैं यहाँ पे अगर हम तुलना करें, अगर यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखें बाबूजी, तो सोल्यूशन में क्या लिखोगे, सोल्यूशन में लिखोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, से क्या करने पर, तुलना करने पर, अगर इससे हम तुलना करेंगे तो a का मान b का मान और c का मान हमारे पास आ जाएगा साथियों, यानी a का मान आएगा 2, a का मान कितना आया 2, अच्छा b का मान कितना आएगा -6 और c का मान आएगा 3। अब अगर अस्तित्व और अस्तित्व है कि अस्तित्व नहीं है ये विविधकर बताएगा, डिस्क्रिमिनेंट बताएगा, यानी डी बताएगा, तो डी निकाल लेते हैं। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी का स्क्वायर कीजिए बाबू, 6 का स्क्वायर 36 बनेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस का 4ac, तो 4 इंटू ए का मान कितना है 2 इंटू 3 हो जाएगा, यानी आपका देखा जाए तो डी कितना निकलेगा, डी बराबर 36, आपका 36 रहने दीजिए, और 4 दूनी 8 तो 24 साथियों 24 होगा, 24 10 34 2 36 12 बचेगा आपका, यानी पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव है। अगर डी डी देखो 0 से बड़ा है, क्या है भाई डी जो है 0 से बड़ा है, तो लिखेंगे अतः मूल क्या होंगे, अतः मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे, कैसा मूल है, मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मूल वास्तविक होंगे। अच्छा अब अगर वास्तविक होंगे तो क्वेश्चन की डिमांड है निकालिए तो जरा क्या होंगे, वास्तविक तो है ही हैं, अगर है तो निकालिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो x का मान होता है चचा फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac और टोटल का अपान 2 ये होता है। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं, आइए x का मान रखते हैं साथियों, x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस b का रखिए मान, b का मान क्या है माइनस का 6 है, माइनस माइनस का हो जाएगा गुना तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 6 हो जाएगा प्लस माइनस और रूट का बी स्क्वायर, साथियों बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यार भी निकाले थे, बोलो यही तो था बी स्क्वायर माइनस 4ac, कितना निकाले थे 12, तो 12 रख दिया जाए अपॉन का 2a, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 अपॉन 2a और 2 इंटू ए का मान कितना है बाबू, ए का मान बोलोगे, अरे यार ए का मान आपका क्या है, कहाँ गया भाई, ए का मान 2 है, तो 2 वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अच्छा यहाँ से आएगा कितना, x बराबर आएगा 6 प्लस माइनस, इसको लिख सकते हो 4 इंटू का 3 और अपान का 4 लिखा जा सकता है। अच्छा ये बताओ x बराबर हो जाएगा आपका 6 प्लस माइनस, इस 4 का जो है स्क्वायर रूट बाहर आएगा तो यहाँ से कितना बनाएगा आपका
2, 2√3 बन जाएगा और बटे का 4 बन जाएगा। साथ ही यहाँ से ऊपर और नीचे क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ होगा 3 प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस है √3 और बटे का 2। बोलो ये आपका 2 गुणे 2 लिखा जा सकता है, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये अब यहाँ से आपका बचा कितना, बच चुका है +3 प्लस माइनस √3 बटे का 2। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः, एक बार प्लस चिन्ह ले लो, लिखोगे प्लस चिन्ह लेने पर लिख सकते हो, पहला पॉइंट प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर अगर प्लस चिन्ह लोगे भाई तो कितना बनेगा, x बराबर आएगा 3 प्लस √3/2, ये आपका राइट आंसर होगा प्लस चिन्ह लेने पर। और जब लिखोगे माइनस चिन्ह लेने पर, क्या लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, तो बताओ x का मान कितना आएगा, 3 माइनस √3 और बटे का 2 आपका राइट आंसर होगा। नोट कर सकते हैं साथियों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्लस माइनस बीच का साइन चेंज होता है क्योंकि √3 प्लस का भी है माइनस का भी है, अधिकतम घात 2 थी तो 2 मूल निकले हैं, और मूल देखो दोनों अलग अलग हैं, यहाँ पे 3 प्लस √3/2 है, यहाँ पे 3 माइनस √3/2 है। टेक अ स्क्रीनशॉट। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में देखिए के को इसमें इन्वॉल्व कर दिया है और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान ज्ञात कीजिए यदि मूल समान है, मूल बराबर है। साथियों कंडीशन बताए थे कि जिसके भी 2 मूल बराबर होते हैं उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, डी क्या होता है, 0 होता है। तो आइए हम इसका देखते हैं डी, क्या देखेंगे बाबू, डी। तो डी क्योंकि कह रहे हैं मूल समान है तो इसका तुलना करिए बाबू, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से अगर तुलना कर लिया जाए तो a का मान 2 आएगा, कितना आएगा, a का मान 2 आएगा, जी हाँ, और b का मान k आएगा, b का मान k आएगा, और c का मान आएगा 3 बाबू, c का मान आएगा 3। यानी कि कह रहा है चूंकि मूल, लिखोगे बाबू चूंकि मूल बराबर हैं, मूल क्या है, बराबर हैं, इसलिए d का मान कितना होगा, इसलिए d बराबर 0, d बराबर 0 मतलब d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 बराबर होगा। यानी अगर d बराबर 0 b स्क्वायर, तो यानी अगर देखा जाए तो b का स्क्वायर करो बाबू, k का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू a का मान बाबू 2 है, इंटू c का मान 3 है, 3 दूनी 6 चौको 24। यानी अगर देखा जाए ढंग से देखिएगा, एक बार क्वेश्चन को जो है मैच करवा देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3। साथियों यहाँ से देखें तो b का स्क्वायर -4ac, 3 दूनी 6 चौको 24। साथियों यानी बराबर 0 बनेगा। अगर देखा जाए के स्क्वायर 24 के बराबर होगा, यानी के का मान होगा स्क्वायर रूट 24। यहाँ से देखा जाए 24 को लिख सकते हो साथियों कितना, 4 गुणे का 6, 4 गुणे 6 लिख सकते हो। अगर देखा जाए 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2 का होता है, तो इसका हो जाएगा 2√6 आपका राइट आंसर होगा। ये है के का मान। अभी भी बताए थे कि कभी भी मूल वास्तविक हो और मूल क्या है, समान है, क्या हो बाबू, मूल समान है तो पूछ लेता है क्वेश्चन, यदि मूल समान है तो के का मान क्या होगा, कोई एक वेरिएबल डाल देगा, कुछ भी कह देगा, के का मान, पी का मान, क्यू का मान, है ना, ऐसे पूछ लेता है। लेकिन जब मूल समान होते हैं अर्थात मूल बराबर होते हैं तो मुझे और आपको कंडीशन भी याद रखना है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। क्या होता है साथियों, डिस्क्रिमिनेंट 0। सेम क्वेश्चन वही है आपका, देखिए कैसे करेंगे इसको, जरा अंदर गुणा कीजिए तो हो जाएगा आपका के एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस का 2kx, कितना हो जाएगा 2k इंटू एक्स, और प्लस का 6 इक्वल टू 0, प्लस का 6 इक्वल टू 0 बनेगा बाबू। इसकी तुलना अगर करें हम ax स्क्वायर, के एक्स का गुणा यहाँ पे करोगे के एक्स स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस का 6, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से बराबर 0 से तुलना करें तो a का मान है k, a का मान कितना है बाबू, a का मान है k। अच्छा b का मान है माइनस का 2k, b का मान है माइनस का 2k, b का मान, c का मान कितना है, c का मान है 6, c का मान है 6। आइए देखते हैं, लिखोगे चूंकि मूल क्या है, मूल बराबर है, चूंकि मूल बराबर है इसलिए d बराबर 0 और d का मान होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 के हो जाएगा। जी हाँ, b का स्क्वायर कीजिए जरा, 2k माइनस का होल स्क्वायर और माइनस का 4 इंटू a का मान कितना है k इंटू c का मान कितना है भाई, c का मान है 6 इक्वल टू 0। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4k स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का साथ में यहाँ कितना हो जाएगा 4k, और उसके बाद यहाँ से जरा ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 6 चौको 24, कितना होना बाबू 6 चौको 24 और साथ में k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0। यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से अब कितना बनेगा 4k स्क्वायर माइनस का 24 k इक्वल टू 0,
ध्यान दीजिएगा, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको कितना बचा है, ये k से अंदर गुणा करवाओगे के एक्स स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस का 6 इक्वल टू 0। साथियों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। ए का मान k है, बी का मान -2k है, सी का मान 6 है, इसका होल स्क्वायर -4ac 6k का 4 गुना 24k। तो साथियों यहाँ से 2 मान निकलेगा, एक के कॉमन ले सकते हैं। पहली बात तो 4 कॉमन ले सकती है, तो 4 जैसे कॉमन लेंगे साथियों 4 से भाग दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर माइनस का 6k इक्वल टू 0। कितना बनेगा 6k इक्वल टू 0। यहाँ से 2 वैल्यू निकालेंगे, एक के कॉमन ले लें तो बताओ k माइनस का 6 इक्वल टू 0 बनेगा। बोलो सर, यानी जब एक बार आप क्या करेंगे k को 0 के बराबर करेंगे तो एक बार k का मान कितना आएगा, k का मान एक बार 0 आएगा, और एक बार k का मान जब करेंगे k माइनस 6 बराबर 0 तो k का मान 6 आएगा। 2 वैल्यू निकलेंगे साथियों k का, एक k 0 होगा और एक k आपका 6 होगा। नोट कर सकते हैं, एक बार अगर रिवीजन किया जाए तो कुछ नहीं था, kx का गुणा करवाया गया अंदर, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस का 6 था तो गुणा कर दिया गया kx स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस का 6। a बना k, b बना -2k, c बना 6। तुलना करके अगर मूल वास्तविक है, मूल समान है तो डी डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर, 4 इंटू 6 के साथियों हो जाएगा 24k, उसके अंदर 0। ठीक है स्क्रीनशॉट। तब नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्या एक ऐसे आम की बगिया, मतलब आम के वृक्ष लगे हुए हैं, आम की बगिया बनाना संभव है, पॉसिबल है कि नहीं है। पॉसिबल है कि नहीं है पहले पे यहीं पे मेंशन किया जाए। पॉसिबल का मतलब अस्तित्व है कि नहीं है। अस्तित्व कब होता है, जब वेक्टर 0 नहीं होता है तब अस्तित्व होता है। साथियों यहाँ पे मतलब कि 0 ना हो या 0 के बराबर हो, लेकिन क्या हो 0 से छोटा ना हो। अगर 0 से छोटा हो जाता है तो मूल काल्पनिक बन जाते हैं, जो है इमेजिनरी मूल आ जाते हैं रूट आपके, तो वहाँ पे अस्तित्व नहीं होता है। जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो, तो यदि इतना है संभव है तो निकालिएगा और उसकी चौड़ाई और लंबाई ज्ञात कीजिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं, जरा समझिएगा ध्यान से। लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, जैसे कि राम श्याम से 2 सेंटीमीटर लंबा है। राम कौन लंबा है 2 सेंटीमीटर, राम किससे, श्याम से। तो यानी अगर श्याम की लंबाई मिल जाए, तो क्योंकि श्याम की लंबाई मिल जाए, राम डिपेंडेड टू श्याम, राम किस पे डिपेंड है, श्याम पे, तो श्याम के पास पहुंचिए। अगर श्याम की लंबाई आपके समझ में आ जाए और श्याम की लंबाई आपके पास आ जाए तो आप राम की निकाल सकते हैं, 2 ऐड कर दें। इसी प्रकार जो लंबाई है चौड़ाई से 2 गुनी है, लंबाई 2 गुनी है किससे, चौड़ाई से, तो चौड़ाई हम मान लेते हैं, लंबाई को 2 गुना कर देंगे। तो यहाँ मान लेते हैं माना चौड़ाई, चौड़ाई कितना है बाबू, चौड़ाई x मीटर, माना चौड़ाई आम की जो है बगिया जो है चौड़ाई x मीटर है, लंबाई जो है लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, तो लंबाई बोलोगे कितना बनेगा बाबू 2x, कितना होगा 2x मीटर। प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार यहाँ से देखा जाए तो जो आयताकार है ही है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। एक आम का बगिया है, उसका इतना क्षेत्रफल दिया है, लंबाई और चौड़ाई आपको निकालना है। तो यहाँ से अगर देखें लंबाई गुणे चौड़ाई, बाबूजी 2x इंटू का x बराबर 800, कितना हो जाएगा 800। यानी अगर ध्यान दें तो ये बताओ 2x स्क्वायर बराबर किसके होगा, 800 के। यानी अगर 2 से इसको काट दिया जाए तो 400 आएगा, x स्क्वायर बराबर 400 आया, जी हाँ 400 बना। तो बोलो x स्क्वायर x बराबर कितना आएगा, x बराबर आएगा आपका 20, कितना आएगा 20, प्लस माइनस का आएगा, लेकिन कभी भी दूरी लंबाई चौड़ाई ये सब नेगेटिव नहीं होती, क्या भाई, लंबाई चौड़ाई आपकी नेगेटिव नहीं होती। अच्छा यहाँ से लिखेंगे अतः, अतः चौड़ाई जो होगी, चौड़ाई कितना आएगी, चौड़ाई 20 से चौड़ाई 20 मीटर। अच्छा कामा, अच्छा ये बताओ भाई, अगर कॉमा लगाने के बाद लंबाई पूछ लिया जाए, चौड़ाई 20, लंबाई कितना आएगी, x मा 2 से गुणा कर दो तो 20 दूना 40 बन जाएगा, 40 मीटर होगी, कितना होगी बहुत 40 मीटर। नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है स्क्रीनशॉट। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर इसमें 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का डिमांड क्या है, जरा समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में यहाँ जिसका सोपड़ा साफ करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 केवल एक क्वेश्चन बचेगा, इसको जरा देखते हैं। अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है, अगर कोई भी दिक्कत आपको लगे किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पॉइंट पे, कहीं भी आपको लगता है जी हाँ यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप जो है कमेंट कर सकते हैं। लाइव क्लास में कमेंट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अगर बाद में भी करते हैं तब भी कोई बात नहीं है। आपके एक एक कमेंट का प्रॉपर तरीके से ध्यान दिया जाता है और एक एक कमेंट का जो है प्रॉपर हम सोचते हैं आपके पास जवाब पहुँचना बहुत जरूरी होता है। साथियों चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्या निम्न स्थिति संभव है, आपको ये बताना है कि जो सिचुएशन है वो पॉसिबल है कि नहीं है। अच्छा पॉसिबल कब होगी, जब डी का मान 0 से बड़ा हो या डी का मान 0 के बराबर हो। अगर डी जो है डिस्क्रिमिनेंट, अगर कोई अभी अगर क्लास में जुड़ रहा है और इसके फर्स्ट
वीडियो में नहीं पहुंचा है, नहीं देखा है, अभी जब क्लास शुरू हुई थी तो वहां पे प्रॉपर तरीके से हम बता दिए कि व्युत्तर क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, अस्तुत कब होता है, कब नहीं होता है, मूल वास्तविक कब होते हैं, काल्पनिक कब होते हैं, समान कब होते हैं। तो जाके जो है प्रॉपर तरीके से शुरुआत से वीडियो देखें और लास्ट तक देखें। साथियों, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर है, पहले तो आप देखना है कि नहीं है, अगर नहीं है तो काम खत्म, कार्यक्रम समाप्त वहीं पे, लेकिन अगर है तो काम को आगे करना पड़ेगा। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष। हम कहते हैं इन दो मार्करों का मूल्य, अगर इन दो मार्करों का मूल्य 30 रुपये है, अगर इन दो मार्कर का मूल्य अगर 30 रुपये है तो साथियों एक का अगर 10 मान ले तो दूसरे का कितना आएगा जरा बताइएगा? 20 आएगा। कैसे आया सर? टोटल में से घटा दिए। तो अगर एक का x मान ले तो दूसरे का 30 - x होगा जी। इसी प्रकार हम क्या करेंगे कि जो है क्या निम्न स्थिति संभव है? दो मित्रों के आयु का योग 20 वर्ष है, तो मान लेते हैं पहले मित्र के आयु जो है x वर्ष है, तो दूसरे मित्र की आयु 20 - x होगा। क्यों? क्योंकि दोनों मिलके 20 बनाते हैं। तो लिखेंगे माना, यहाँ पे लिखोगे माना पहले मित्र की आयु, माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष। क्या बाबू? x वर्ष। अगर पहले मित्र की आयु x वर्ष है तो बोलो दूसरे मित्र की आयु क्या होगी? दूसरे मित्र की आयु बोलो कितना होगी बाबू? 20 - x, तो टोटल 20 है तो हो जाएगा 20 - x। कितना बनेगा? 20 - x वर्ष बनेगा। x वर्ष हो जाएगा, 20 - x वर्ष हो जाएगा। इसके बाद में अगर ध्यान दें, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, मतलब वर्तमान में x है वो 20 - x है, और 4 वर्ष पहले अगर चलें तो x - 4 हो जाएंगे, वो 20 - x - 4 हो जाएंगे। तो लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व, क्या लिखेंगे? 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले, 4 वर्ष पहले। अगर 4 वर्ष पहले देखेंगे तो ये बताओ पहले मित्र की आयु क्या होगी? पहले मित्र की आयु क्या होगी बाबू? मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा? x - 4 वर्ष। कितना होगा? x - 4 वर्ष। इसी प्रकार दूसरे मित्र की आयु देखें, दूसरे मित्र की आयु देखें साथियों, तो 20 - x का है। क्या है भाई? 20 - x है। अभी अगर 4 वर्ष पहले चलना है तो इसमें से 4 को डिक्रीज करना होगा, 4 को माइनस करना होगा। तो 20 - x में से 4 घटा देंगे, यानी कितना बचेगा? 16 - का x वर्ष बचेगा। साथियों यहाँ पे कंडीशन है, ये जब 4 वर्ष पूर्व जाते हो ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो कहता है कि 4 वर्ष पूर्व अगर आप चले जाओ तो क्या होता है कि दोनों का गुणनफल 48 बन जाता है। जी हाँ, दोनों का गुणनफल क्वेश्चन का डिमांड है 48 बन जाता है। आइए x - 4 और 16 - x का जो है मल्टीप्लीकेशन वो 48 दिया है। चलिए करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार x - 4 इंटू 16 - x इक्वल टू 48। चलिए गुणा करेंगे बाबू, x का 16 में करेंगे तो 16x बनेगा, x का यहाँ पे करेंगे तो माइनस का x² बनेगा, -16 चौको 64 बन जाएगा, और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा 4x हो जाएगा, और इक्वल टू 48 बनेगा। साथियों माइनस यहाँ पे -x² को ऐसे लिखा रख दीजिए, माइनस का x², 16 और 4 20x हो जाएगा, प्लस का 20x कितना, और माइनस का 64 माइनस का 48 इक्वल टू 0 बनेगा। साथियों यहाँ से अगर देखें तो माइनस से क्या करें? पहले तो भाग कर दीजिए, अर्थात माइनस से गुणा कर दीजिए, या भी ऐसे रोके रहिए। तो -x² प्लस का 20x माइनस, साथियों 8 4 12 बनेगा, 6 4 10 11 इक्वल टू 0। अब ये बताइए माइनस से अगर हम गुणा करें, जी हाँ माइनस से गुणा करें तो ये माइनस हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो बोलो x² और माइनस का 20x बनेगा, माइनस से कितना बनेगा? माइनस का 20x बनेगा, और प्लस का 112 इक्वल टू 0। ये बना आपका द्विघात समीकरण। अच्छा ये बताइए, अगर ये द्विघात समीकरण बन ही चुका है तो ये कह रहा है अस्तित्व है कि नहीं है। साथियों यहाँ से x तो निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे? x तो निकालेंगे, x निकालना तो तय है, लेकिन उसके पहले ये देखना है क्या इसका अस्तित्व है कि नहीं है। अगर अस्तित्व है तो क्वेश्चन को करिएगा, अगर अस्तित्व नहीं है तो क्वेश्चन को रोक दीजिएगा। साथियों यहाँ पे अगर देखें, ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या रहा था पहले सुनिए ध्यान से। एक दो मित्र हैं, जिन मित्रों का जो है आयु का जो योग है वो 20 वर्ष है, एक का हम x मान लिए तो दूसरे का 20 - x हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार 4 वर्ष पहले क्या होता है, वो 4 वर्ष पहले की बात कहते हैं, वर्तमान है, 4 घटा दो 4 वर्ष पहले पहुंच जाओगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - 4 हो जाएगा, दूसरे का 16 - x घटा देंगे 4, जब दोनों का गुणनफल 48 है, हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। कहता है इसका अस्तित्व है तो x का मान निकालो, तो वर्तमान आयु बताओ, सब कुछ बताओ, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। चलिए देखते हैं दिया क्या है, x² माइनस का 20x
और प्लस का 112 बराबर 0, यानी इसकी तुलना करें साथियों तो ए बराबर 1 निकलेगा, यस सर, और बी बराबर कितना निकलेगा, बी बराबर माइनस का 20 निकलेगा, और आपका सी बराबर कितना निकलेगा 112। साथियों यहाँ से अगर देखें तो हम अस्तित्व के लिए निकालेंगे डी, और डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। साथियों बी का स्क्वायर करो तो माइनस 20 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, और माइनस 4 इंटू ए इंटू सी 112 है साथियों, यानी ये हो जाएगा 20 में सही हम 400 बनेगा, और माइनस 112 का गुणा 4 बार करना है, तो पहली बात तो 100 है और 4 है, 100 का गुणा 4 बार कर लीजिए 400 हो जाएगा, और अगर 12 बचता है 12 का 4 करेंगे 12 चौक 48, ये बन जाएगा 448। कितना बनेगा साथियों 448। अच्छा 448 बन चुका है, तो क्या करेंगे 400 में से 448 घटाएंगे, माइनस का आपका बचेगा 48। साथियों डी कितना आया जरा ध्यान दीजिए, ज्यादा चीजें यहीं पे समझने वाली हैं। माइनस 48, कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। अगर 48 आ गया माइनस का, कभी भी विविध कर माइनस का आ जाए तो क्या होता है, अस्तित्व नहीं होता है, मूल काल्पनिक होते हैं, तो लिखेंगे चूंकि अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व क्या, अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखोगे डी, चूंकि लिखोगे डी लेस देन 0, इसलिए अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व क्यों नहीं है बाबू, मूल काल्पनिक बन जाएंगे, कभी भी विविध कर आपका नेगेटिव बन जाए वास्तव में मानिएगा काल्पनिक बनेगी। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप चचा फार्मूला, जिसको हम मूल सूत्र कहते हैं, जिसको श्रीधराचार्य सूत्र कहा जाता है, उससे अगर आप निकालेंगे तो रूट में नेगेटिव आ जाएगा, और रूट में जब नेगेटिव आता है तो उसे कहा जाता है काल्पनिक। तो यहाँ से देखिए 48 आ चुका है नेगेटिव का, इसको नोट कर लीजिए, नोट डाउन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है। तो पार्क है साथियों, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। पार्क अगर यहाँ पे आयताकार माना जाएगा, क्योंकि आयत में ही परिमाप होता है, और आयत में लंबाई गुणे चौड़ाई दोनों का जो है गुणनफल क्षेत्रफल कहलाता है। तो पार्क को हम मानते हैं आयताकार, तो क्यों, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दिया है ना, तो वृत्त में लंबाई चौड़ाई होता है, तो यहाँ से हम आयत मानते हुए काम को करेंगे। तो मान लेते हैं क्या, माना आयत की जो लंबाई है x और चौड़ाई y, परिमाप दिया है 80 मीटर। जी हाँ, माना आयत की आयताकार पार्क, क्या बाबू, पार्क आयताकार पार्क की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। क्या है, y मीटर है, चौड़ाई y मीटर है, लंबाई x मीटर है, चौड़ाई y मीटर है। चलिए अगर x मीटर y मीटर है तो प्रश्न दिया है आपका कि परिमाप 80 मीटर है। परिमाप अगर देखा जाए तो परिमाप होता क्या है, परिमाप बराबर 80 मीटर। साथियों परिमाप दिया है 80 मीटर, परिमाप होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, नहीं सॉरी क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, परिमाप होता है आपका 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू आपका 80 हो जाएगा। देन एक्स प्लस वाई कितना होगा साथियों, 40 बनेगा, 40 बनेगा। इसको समीकरण 1 मान लें। क्या मान लें साथियों, समीकरण 1 मान लीजिए। और जो क्षेत्रफल है वो 400 वर्ग मीटर है, 400 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल जरा ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल दिया है आपका 400 वर्ग मीटर, तो 400 यहाँ पे लिखा रहने दीजिए। साथियों यहाँ से अगर देखें तो कह सकते हो x इंटू वाई बराबर 400। जी हाँ साथियों, यहाँ से कह सकते हो x इंटू, यहाँ से y का मान अगर निकाला जाए तो y कहाँ जाएगा, y रोक के उधर भेज दो तो 40 माइनस एक्स हो जाएगा, तो y इक्वल टू होगा 40 माइनस का x, तो यहाँ से हो जाएगा x इंटू 40 माइनस का x बराबर का 400 बनेगा। गुणा कर लीजिए, जब यहाँ से इसमें गुणा करेंगे तो बनेगा 40x माइनस का एक्स स्क्वायर, उधर से 400 को ले आइए, माइनस का 400 इक्वल टू 0 बन जाएगा। माइनस से हम गुणा कर देते हैं तो ये आपका देखिए ये माइनस प्लस का हो जाएगा, पहले लिख लीजिए प्लस का एक्स स्क्वायर हम पहले लिख लेते हैं, ये माइनस का हो जाएगा आपका 40x, ये प्लस का हो जाएगा आपका 20। साथियों कितना हो जाएगा 400 बराबर 0 बनेगा। फिर से ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल आपका 400 वर्ग यूनिट है, 400 वर्ग मीटर है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, यहाँ से y का मान रखेंगे तो 440 माइनस एक्स होगा, तो हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400, प्लस का इधर आएगा माइनस का। साथियों क्या करेंगे, माइनस से गुणा कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ से देखें 40x, उसके बाद में ये बन जाएगा प्लस का 400। साथियों यहाँ से फैक्टर क्या बनेगा, फैक्टर आपका देखिए पहले कह रहा है संभव है, तो संभव और असंभव की चीज को अगर देखना है तो यहाँ से हम d निकालेंगे, तो d बराबर होता है b स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर और माइनस का 4ac, तो 4 गुणे का कितना हो जाएगा साथियों, 400 का कितना हो जाएगा 400 गुणे का 1 बनेगा,
अब ये देखिए 440 का करोगे 4 चौक 16, 1600 ये बनेगा साथियों 1600, ये भी 1600 बनेगा, क्या बनेगा 1600। अरे भाई 4 चौक 16, 1600 ये बनेगा और 4 चौक 16, 1600 ये भी बनेगा और 1600, 1600। लेकिन ध्यान दीजिए 16, 1600 कितना बन जाएगा 0। अगर 0 बन जाता है तो संभव होता है, कब ऐसा होता है कि संभव ना हो, जब डी का मान नेगेटिव आता है। तो डी तो यहाँ पे पॉजिटिव है अभी तक, आइए फैक्टर करते हैं। संभव है लिखेंगे, जी हाँ बिल्कुल संभव है। चलिए इसका फैक्टर कीजिएगा, एक्स स्क्वायर लिखेंगे संभव है, लंबाई चौड़ाई निकालना क्या है संभव है, लंबाई और चौड़ाई निकालना संभव है। अब यहाँ से अगर देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस का 40x, एक्स स्क्वायर माइनस 40x और इसके अंदर प्लस का 400, प्लस का 400 बराबर का 0। जरा ध्यान दीजिए 20 एक्स फैक्टर बन जाएगा, ये क्या है पता है, तो इसको लिख सकते हो यार एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और माइनस का 20x प्लस का 400 बराबर 0। अगर यहाँ से x कॉमन लो तो बनेगा x माइनस 20, यहाँ से माइनस का 20 कॉमन लो तो बनेगा x माइनस का 20 इक्वल टू 0। ये वास्तव में बन चुका है x माइनस 20 का होल स्क्वायर, यानी x माइनस 20 बराबर 0। यानी चाचा x बराबर 2 20 निकला कि नहीं निकला, 20 निकला है। तो बताओ लंबाई x है, लंबाई x 20 है चाचा, किसी एक में रख दो चौड़ाई भी निकल जाएगी। ये हो गई आपकी लंबाई, ये हो जाएगी लंबाई। जब x यहाँ देखो x प्लस वाई बराबर 40, x 20 रखोगे तो y का मान, क्योंकि यहाँ देखोगे x प्लस वाई बराबर आपका दिया है 40, x को 20 रखिए तो 20 उधर जाएगा घटेगा, y का मान भी 20 आ जाएगा, y का मान भी 20 आ जाएगा। लास्ट में लिखोगे अतः, लिखे बिल्कुल नोट्स में बिल्कुल नोट कीजिए क्या, अतः आयताकार पार की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई भी 20 मीटर होगी। लिखेंगे आप आयताकार पार की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई भी 20 मीटर होगी, दोनों के दोनों क्या है 20 मीटर हैं। साथियों ध्यान दीजिएगा, अगर क्लास अच्छी लगी है तो फर्स्ट से लास्ट तक क्लास को देखिएगा। अगर कहीं भी आप कोई क्वेरी है तो कमेंट को आप जो है प्रॉपर तरीके से डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट दीजिएगा। और अगर क्लास समझ में आई है तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पहली बार आप इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और जब आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप फर्स्ट से लास्ट तक का वीडियो देखिए, फर्स्ट से लास्ट तक। अगर आपको इस एक्सरसाइज में दिक्कत है 4.4 में, जस्ट आप 4.1 पे पहुंचे, उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन देखें, फिर 4.2 पे आए, फिर 4.3 पे आए, देन आज वाली क्लास 4.4 पे आए, तब आपके एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। और द्विघात समीकरण जो है चोपड़ा साफ कर चुके हैं, मात्र 5 से 6 वीडियो में पूरी एक्सरसाइज नहीं, पूरा का पूरा अध्याय खत्म हो चुका है। अब इसके बाद में हम आप जिस पर ज़्यादा वोट डालेंगे, अभी कॉम्पिटिटिव टाइम में डाल दिया जाएगा, उसमें आप जिस पर ज़्यादा वोट डालेंगे उसी चैप्टर को हम उठाने की कोशिश करेंगे और प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन करवाएंगे। साथियों वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करिएगा, फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।